मेरे आभासी दुनिया के प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ज्योतिबा की किताबें जला दी गई, साथ ही साथ जब वो चोरी से लहू जी के यहाँ शिक्षा अर्जित करने चले गए तो फिर आगे क्या हुआ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय तो आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया था। तो देखते हैं दोस्तों कि आगे की जर्नी उनकी कैसी रही। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उनके पिता को यानी गोविंद राव जी को पता लग गया कि ज्योतिबा लाहू जी के अखाड़े में शिक्षा अर्जित करने जाते हैं। उनको लगा कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ज्योतिबा को ऊपर जो पढ़ने का भूत सवार है वो खत्म हो जाएगा। जब जिम्मेदारियों में बच जाएंगे तो फिर पढ़ाई से उनका नाता टूट जाएगा। दोस्तों, इसी को लेकर के उनकी कोशिशें इतनी तेज कर दी, लेकिन ज्योतिबा शादी के लिए तैयार नहीं थे। उनका क्या नाम था, हम शादी का बोझ नहीं उठा सकते। ज्योति के लिए मैंने एक लड़की देखी है। क्या? लड़की के पिता भादौड़ के अच्छे किसान हैं और मेरे अच्छे मित्र भी है। मुलगी अच्छी है और ज्योति संस्कारी भी है। बाबा, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मैंने ये बात मान ली, लेकिन मैं ये वाली बात नहीं मानूंगा। मैं अपनी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ज्योति बेटा, तू कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागता फिरेगा? बाबा, मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा, बल्कि मैं उन्हें समझना चाहता हूँ। मनुष्य कभी भी अकेले अपने जिम्मेदारियों को समझ नहीं सकता। उसके लिए शादी करना जरूरी होता है। क्षमा कीजिए बाबा, मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा। आप बहस को तर्क से कुतर्क की ओर ले जाते हैं। क्षमा कीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि ज्योतिबा शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच में दोस्तों एक घटना घटी कि ज्योतिबा की पढ़ाई छुड़ाने की खबर जब उनके पिता गोविंद राव के बड़े करीबी मित्र गफ्फार जी को पता चली तो फौरन गफ्फार जी गोविंद राव यानी ज्योतिबा के पिताजी से उनकी पढ़ाई शुरू कराने के सिलसिले में मुलाकात की। और उसके बाद उनके पिता यानी गोविंद राव उनकी पढ़ाई के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन किन शर्तों पे करी आप खुद सुने। फिर तुम ज्योति की पढ़ाई रुकवा कर उसकी शादी करा रहे हो, क्यों? पढ़ लिख कर क्या कर लेगा वो? क्या करेगा पढ़ लिख कर? जिसके हाथ में कुपेर खुदार फावड़ा होना चाहिए वो कलम पकड़ने की बात करता है। क्यों नहीं? पढ़ाई पूरी करके वो तुम्हारे इस फूलों के कारोबार को आगे तो बढ़ा सकता है। इतनी पढ़ाई उसने कर ली है, मराठी उसे आ गई, लेकिन वो अंग्रेजी सीखने की जिद पकड़कर बैठा है। गोविंद राव, ये जिद नहीं है, ज्योति की इच्छा है। गोविंद राव, जैसे हम पिताओं की इच्छा होती है ऐसे ही औलादों की भी तो इच्छा होती है। भाई, मुझे तो ऐसा लगता है तुम अपनी इच्छा उसके ऊपर लाद रहे हो। एक बार उसकी इच्छा को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति के दादा यानी कि मेरे पिता, उनको मराठी भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी पेशवाओं के वहां उनका नाम था। और ये ज्योति समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी पढ़कर क्या करेगा? तुम ये बात तो समझो कि तब यहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था और आज पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है।
भाई मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में यही जबान बोली जाएगी। भाई मुझे नहीं लगता कि ज्योति की ये इच्छा अनुचित है। देखो, क्या उचित है क्या अनुचित है ये मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये बात है जाति और धर्म की। हाँ, अगर ज्योति ब्राह्मण का बेटा होता तो ज्योति की पढ़ाई पर मुझे कोई अड़चन नहीं होती। हम पीढ़ियों से अपने हाथों में खुरपी कुदाल थामते आ रहे हैं और हमारे बच्चों के हाथों में कलम शोभा नहीं देती। गोविंद राव, ये खुरपी कुदाल की बातें छोड़ो। देखो, मेरे कहने से एक बार तुम ज्योति के हाथ में कलम थमाकर तो देखो, वो किसी भी ब्राह्मण के बेटे से ज्यादा प्रतिभाशाली सिद्ध होगा। हाँ, और देखो, ये दकियानुसी बातें आप छोड़ दो और बस तुम ज्योति की पढ़ाई को दोबारा शुरू करवाओ। गफ्फार भाई, मैं जानता हूं कि आप कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं देंगे। हाँ, जब भी मुझे सलाह की जरूरत होती है सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और इसीलिए सिर्फ आपके कहने पर मैं ज्योति की पढ़ाई फिर से शुरू करवाऊं। लेकिन ज्योति की बात मानने से पहले ज्योति को मेरी बात माननी होगी। उसे आगे पढ़ाई की आज्ञा मैं तभी दूंगा जब वो शादी के लिए तैयार हो। देखा दोस्तों, किस तरह से उनके पिता गोविंद राव जी ने एक बात तो मान गए कि हम उनकी पढ़ाई शुरू कराएंगे ज्योतिबा जी की, लेकिन एक शर्त पे कि अगर वो शादी के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे यानी गोविंद राव जी को उनकी पढ़ाई शुरू कराने में कोई एतराज नहीं थी। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दोस्तों कि ज्योतिबा क्या करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये संघर्ष की कहानी हर किसी को प्रेरणा दे सके, हर किसी के जीवन में संघर्ष को कम कर सके, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें तो करिए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर शिक्षा है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।